तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, इसका मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, इसको हम बांटते हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द है, ये किससे मिलकर बना है? तो त्रिकोणमिति शब्द त्रिगोण मतलब गोनिया, त्रिकोण या गोनो या गोनिया भी बोल सकते हैं। मेट्रॉन यानी त्रिगोमेट्रॉन, ये सब क्या है? एक ग्रीक भाषा है। इसका मतलब क्या होता है? तो त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। गोन का मतलब क्या होता है? गोनिया का मतलब कोण। फिर इसका मतलब माप या मापक या मापना। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका शाब्दिक अर्थ यानी मीन्स, त्रिकोणमिति मीन्स क्या हुआ? तीन कोनों को मापना, तीन कोनों को मापना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीनों कोनों का मापना। त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आया? त्रिगोणमिति मतलब त्रि मीन्स तीन, गोनिया यानी गोनो मीन्स कोण। ये ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है? ग्रीक शब्द है। मेट्रॉन मीन्स माप, यानी त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीनों कोनों का मापना। आई थिंक त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ गया होगा। अब त्रिकोणमिति में ज्यादातर हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी उसके बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आइए समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग। तो समकोण त्रिभुज जानते होंगे आप कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और भी जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होते हैं, भुजा होते हैं, वो कर्ण कहलाते हैं, यानी हाइपोटेनस। अब थीटा मालूम नहीं है तो हम इसको बेस भी बोल सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर यानी आधार लंब भी बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रूव किए थे। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। इस पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होंगे। ये पाइथागोरस है। पाइथागोरस प्रमेय ने ये समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रेशियो 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं? 6। साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और तुम छोटी से पॉइंट समझना कि जो साइन थीटा है ये एक प्रकार का एंगल का सिंबल है। किसका है? एंगल का सिंबल। इसको इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं साइन इंटू थीटा, आप नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना हमारा क्या होगा? गलत होगा। यानी साइन थीटा एक एंगल को सिंबल है, यानी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। साइन इंटू थीटा हम नहीं कर सकते, ऐसे लिखना गलत होगा। तो ये बेसिक जानकारी था। ये क्वेश्चन में भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां टोटल 6 होते हैं। हम 3 गो के याद करेंगे और बाकी 3 गो का अच्छी तरह से समझेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 होते हैं। अब 3 के बाद अपोजिट को समझना। साइन का अपोजिट में होता है कॉसेक। साइन का अपोजिट में क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अपोजिट मतलब उल्टा, इसका उल्टा। ये इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, इससे फार्मूला बनाने में बहुत ही इजी होगा। जब अपोजिट समझ में आ जाएगा तो फार्मूला को रटना नहीं, उसको अपने से बना सकते हो, उसको अपने से
क्वेश्चन बनाते समय यूज कर सकते हो। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति टोटल कितने? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट होता है। अब इसका त्रिकोणमितीय निष्पत्ति टोटल 6 हम लोग समझ गए कि टोटल 6 होते हैं, हमें 3 गो की याद करना होता है। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या कि कोण और उसके साइड में क्या संबंध होते हैं। एंगल और साइड में संबंध यानी रिलेशन। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P बटा एच। P मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, लंब बटा कर्व। कॉस थीटा B बटा एच यानी बेस बटा हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर होता है P बटा B यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। अब ये 3 फार्मूला एंगल और साइड में रिलेशन, ये 3 के बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। P बराबर P बटा एच होता। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट करने का मतलब नोमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर की जगह पे, डिनोमिनेटर हो जाएगा नोमिनेटर की जगह पे, अर्थात नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कॉस थीटा बराबर एच बटा पी हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा हम लोग जानते हैं बी बटा एच। तो इसका अपोजिट होता है सेक। तो जब लेफ्ट हैंड को अपोजिट किया है तो राइट हैंड को भी अपोजिट करना होगा। तो इसका अपोजिट हो जाएगा एच बटा बी। फिर इसके बाद हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है P बटा B। तो टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होगा B बटा P। एक सभी था फार्मूला ये एंगल और साइड के रिलेशन को दर्शाता है। इस फार्मूला से हम एंगल और साइड के रिलेशन को हम इसे दर्शाता है। अब इसमें क्वेश्चन इस पे आता है, बोर्ड पूछता है इस पे 2 नंबर का। आइए इसके, अभी तो थ्योरी था, अब इसका एक क्वेश्चन है और एंगल के संबंध में। मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, उसका एच दे दिया होगा 5 मीटर दे दिया होगा और पी दे दिया होगा 4। पी हमारा कितना दे दिया होगा? 4 दे दिया हुआ होगा। ए बी सी। तो हमसे पूछ दिया क्वेश्चन कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी या तो साइन ए का वैल्यू क्या हुआ होगा। साइन ए मतलब ये वाला कोण के मान पूछ रहा होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि 2 साइड मालूम है। साइन थीटा बराबर पहले फार्मूला हम लोग जानते हैं P बटा एच होता है। तो P का तो वैल्यू हमें मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? तो यहाँ एक चीज समझना होगा क्या कि जब थीटा इसको इस एंगल पे दे दिया हो तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। एक चीज को समझना, ए वाला किसका काम करेगा? P का। ये ऑलरेडी एच का काम कर रहा, तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? तो जब तक हमें पी बी एच यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस मालूम नहीं रहेगा तब तक हम इसका नहीं मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एच का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, 5 मीटर। पी का वैल्यू हमें पता नहीं है और पी का वैल्यू दिया हुआ 4 मीटर। तो 4 मीटर के बाद इसका मान हो जाएगा 25, इधर आ जाएगा तो 16 माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। तो 25 में से 16 यानी 9, तो 9 का अंडर रूट होगा कितना? 3। तो P का वैल्यू पता हो गया 3।
तो हम आसानी से साइन थीटा का मान बता सकते हैं, यानी साइन ए बराबर बोल सकते हैं पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 5। आई होप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि अगर थीटा हमसे पूछ दे, क्वेश्चन चेंज हो जाए। अगर हम पूछ दे थीटा एंगल सी, साइन सी का वैल्यू, यानी साइन सी का मान क्या होगा, तो साइन सी के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पी, साइन सी के लिए ये हमारा पी, तो यानी 4/5 इसका वैल्यू हो जाएगा। किसके लिए, साइन सी, लेकिन साइन ए के लिए 3/4। आई होप अच्छी तरह से एक क्वेश्चन समझ में गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।